शंभु शरणी मांगू दया करी मेरा नाम अक्षय तलवार, राजेंद्र नगर इंदौर से मैं लॉकडाउन में अपनी नौकरी से बहुत परेशान था। मेरी मम्मी आपकी शिव पुराण की कथा सुनकर आज जो उपाय बताते हैं मैंने किया। आज मैं आपके आशीर्वाद से, कहीं बैठे हैं अक्षय तलवार राजन, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आप तो पास में बैठे हो, माइक दो जरा, माइक पहुंचाओ। तो नजदीक में है तो माइक पहुंचा दो। उनके मन की बात वो खुद बताएं तो ज्यादा अच्छा है। देव जल्दी से। क्या होता है, ज्यादा दूर वालों को माइक दो ना तो पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाता है। आदि तो जी सोचती हमारे लिए भेजा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है बाबू? अक्षय तलवार। कैसे हैं? ठीक गुरु। इंदौर से ही हैं? जी जी। आपने लिखा है कि बाबा की कृपा से आपका काम हुआ। जी, बाबा की कृपा से आज मैं मैनेजर बन गया हूँ। जय हो, आपको बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से जो उपाय बताए थे उसके अनुसार मेरे को मैनेजर की पोस्ट नौकरी लग गई है। आपके चरणों को नमन। आनंद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। विराज। हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता। अब दिल से उससे कहो। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं है कि ये हो सकता है। क्या शंकर भगवान पर जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसी जल को उठाकर लाते हैं तो उस जल में ऐसा क्या हो जाता है कि रोग समाप्त हो जाता है। एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाकर खाने में ऐसा क्या हो जाता है कि शुगर और बीपी बराबर हो जाता है। तो जिसको भी रोग है वो खाके तो देखो, हफ्ते में 2 बार करो तो विनती, निवेदन तो करो। दिल से करा हुआ भाव, दिल से किया गया आदर सम्मान आज भी यहाँ लक्ष्य संस्था और खेड़ापति सरकार के द्वारा आज भी यहाँ पर परशुराम महासभा के सभी प्रमुख ब्राह्मण समुदाय का और प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय का प्रदेश मोनू भाटिया जी द्वारा और खेड़ापति सरकार के मंदिर मुख्य पुजारी पंडित राजेश जी व्यास जी द्वारा आज बहुत ब्राह्मणों का सम्मान किया गया। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है पटवारी जीतू जी पटवारी जी को, भरत जी पटवारी जी को, लक्ष्य संस्था और खेड़ापति संस्था। अब दिल से देव तो आप परमात्मा को एक लोटा जल भी अगर दिल से दे रहे हो, आप किसी को सम्मान भी दिल से दे रहे हो, आदर भी दिल से दे रहे हो, तो दिल से ही मिलेगा। देखा तो ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं है। विश्वास जागृत कब होता है? जब आपका कोई काम हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? जब तक आपका कार्य, और कार्य कब होगा? जब आप पूर्ण तरह से समर्पित शिव के हो जाओगे। आप अधूरे समर्पण मत रखो। फिर निवेदन है शंकर जी के आधे भक्त मत बन, अब तो पूर्ण बन। हम ये नहीं कहते कि तुम राम को मत भजो, कि तुम कृष्ण को मत भजो, कि तुम देवी को मत भजो, कि तुम इसको मत भजो। तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो, मना नहीं है। पर शंकर के मंदिर में जब जाओ तो ऐसे जाना कि हे देवाधिदेव महादेव, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया। शिव हमारा है और हम शंकर के।
परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के शिवलिंग की चल दिए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। भगवान विष्णु नीचे जाते जाते उन्होंने को जान गए कि शंकर भगवान के शिवलिंग का चरण नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी चढ़ते चढ़ते केतकी का फूल तोड़ कर लिया है, एक गौ माता को पकड़ कर लिया है कि तुम चलकर मेरे लिए झूठ बोल दो कि मुझे ब्रह्मा जी को शिव जी का सिर मिल गया। शंकर भगवान को चाहिए क्या? सत्यम शिवम सुंदर। शिव को चाहिए जब कोई व्यक्ति हमारे धन को नहीं देता, हमारा पैसा उसके पास में वो नहीं देता, हम मांग मांग के थक जाते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, तब हम एक ही तो काम करते हैं, हाथ की हथेली में दही लेते हैं, नाम और गोत्र बोलकर अपना मन का भाव कहकर कि मेरा इतना लेना है, वो दे नहीं रहा। हाथ की हथेली में दही लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर रखकर केवल एक बेलपत्र ही तो चढ़ाना रहती है। उसके बाद तो काका जी दौड़कर आकर कहता है कि तुम्हारा इतना रुपया मैं दे दूंगा, तू ले लेना। सोने नहीं देता मेरा देवाधिदेव महादेव, नींद नहीं आने देता जब तक वो चुका नहीं। अब अपन ने दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, ये जो आप लोग प्रदोष की कल शिवरात्रि की कल पूजन करोगे, इसमें जो जो सामग्री आपको वर्णन करी गई है, सामग्री का स्मरण तो आपको होगा कि जो जो सामग्री आपको बताई गई है, 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5, चावल साबुत दाने 108, आखा चावल जो होता है, काली मिर्ची 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, गुलाब के फूल 7, सुपारी गोल 3 नग, 2 गौरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प के लिए, जनेऊ 2, देशी घी के दीपक 1 आरती के लिए और 1 अखंड जलाने के लिए, फल 2, मिठाई प्रसाद, इत्र, पीला चंदन, मौली, कलेवा, नाड़ा, कपूर, लौंग, चावल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण, और जो भी दिल से बाबा को आप समर्पित कर रहे हैं, भाव से, आनंद से, शिव आराधना का भाव। शमी पत्र प्रयास करना कि घर में जितने सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य का शमी पत्र पर स्पर्श हो जाए, या एक एक शमी पत्र घर का एक एक व्यक्ति अवश्य चढ़ा ले। उससे जीवन में कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, व्यापार रुक रहा है, या लक्ष्मी आने से रुक रही है, तो शमी पत्र शिवजी पर शिवरात्रि के दिन कल समर्पित जब अपन करेंगे तो उससे मार्ग खुल जाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई का हो, या व्यापार का हो, या व्यवसाय का हो, तो शमी पत्र का प्रयास जरूर करिएगा कि सब एक एक अलग अलग चढ़ाए। मेहमान भी अगर आए हैं तो वो भी अपना शमी पत्र चढ़ाए तो अच्छी बात। शिव आराधना महाराज भगवान ब्रह्मा जी केतकी के फूल को और गौ माता को लेकर आ गए और शंकर भगवान के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु से कहते हैं, नारायण प्रभु आपको क्या भगवान का चरण मिल गया? भगवान विष्णु ने एक ही शब्द में सत्य कह दिया मेरे भगवान ने, और कहा मुझे शंकर भगवान का चरण नहीं मिला। जैसे ही पहला सत्य भगवान के मुख से निकला तो भगवान शंकर ने उनका नाम सत्यनारायण रख दिया। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान का गुणगान है। सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली? कोई आपसे पूछे तो आपको कह देना चाहिए स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है। 16 सोमवार की कथा स्कंद पुराण से निकली है। पशुपतिनाथ व्रत कहां से निकला कोई पूछे तुमसे तो पाशुपत्य अस्त्र से, जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, जो भगवान शंकर और अर्जुन का संवाद है, जो माता पार्वती जी ने अमर गुफा में बैठकर अमर कथा का तत्व ग्रहण करा। आपसे अगर कोई पूछे तो उसको बता देना कि पशुपति व्रत का जो विधान है वो यहां से लिया गया। नहीं तो लोग तो इसकी भी ठिठोली कर देंगे, पशुपति व्रत कहां लिखा है बताओ? शिव पुराणम ने पूरी टटोली।
क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपन जरा जरा सी बात में मुंह उतार के नहीं रहना, खूब खुश रहो। जिंदगी में जितना ज्यादा दुख हो उतनी तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता होना चाहिए। जितना दुख ज्यादा है उतनी प्रसन्नता रखो। भगवान के मंदिर में भी लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ ना, कितना ही कर्जा हो, कितना ही दुख हो, तो भी तुम तो बढ़िया खूब जोरदार साड़ी माड़ी पहन के जाओ। आधा लोगों के तो यूं ही चाक लग जाएगी कि बताओ इतनी तकलीफ में, और देखो तो सही कहीं जोरदार सज धज के जाएगी। आधा तो टेंशन में यूं ही मर जाएगा कि ऐसा क्या मिल गया इसको। रो के जिंदगी नहीं जीना, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े